हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपका एनुअल पेपर भी होने वाले हैं। अभी तो हाफ ईयरली हो रहे थे, अब एनुअल होने वाले, तो आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तो है ही है, बट शर्मा कोचिंग सेंटर का एक मोटिव है कि सारे बच्चों के लिए हम मदद करें और उनके लिए हम यहाँ पूरी टीम तैयार करती रहती है क्वेश्चन, और आप इन्हें पढ़ें और हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, है ना बच्चों। तो अब देखो, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही विलोम शब्द। अब आपने पहले देखा होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, हमेशा याद रखना। लेकिन आपने तो सिंपल विलोम शब्द पढ़े होंगे अभी तक कि विलोम है भाई, उल्टा है। लेकिन आज मैं उन विलोम का भेद आपको बताती हूँ कि किस किस शब्द से कैसे विलोम बनता है। संज्ञा से, विशेषण से, प्रत्यय से, अलग अलग तरीके से होता है। तो अब सबसे पहले तो आप ये जान लो विलोम होता क्या है। विलोम क्या होता है? विपरीत अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थक शब्द बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम। अब संज्ञा पद से संज्ञा कैसे बनाओगे आप? संज्ञा, असंज्ञा क्या है? और सभी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा। अब संज्ञा में क्या है? देखो, संज्ञा पद से कैसे बनाओगे? चींटी और हाथी। चींटी क्या है? एक संज्ञा है, और हाथी भी क्या है? एक संज्ञा। लेकिन कैसे इनमें विलोमता दिखाई दे रही है आपको? विपरीत कैसे मैं इन्हें जानूं कि ये विपरीत है? चींटी का साइज क्या है? बिल्कुल छोटा है, और हाथी का क्या है? बड़ा है। तो छोटे का बड़ा, ये छोटे का बड़ा, ये इसकी विशेषण है। लेकिन जब मैं संज्ञा में बोलूँ तो चींटी का हाथी, तो आपको इसके अंदर देखना है कि ये है क्या। अब है बाघ और बकरी। आपने देखो, बाघ क्या है? एक शक्तिशाली जानवर है, और बकरी क्या है बेचारी? बाघ के आगे बकरी क्या हो जाती है? एक कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए बाघ और बकरी संज्ञा से, संज्ञा पद से संज्ञा बनाने वाले विलोम है। आज तक कभी आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा, ना ही इतना ध्यान दिया होगा। ये सिर्फ शर्मा कोचिंग सेंटर की टीम ही आपको बता सकती है। अब है विशेषण से विशेषण। विशेषण तो आपको पता है, किसी की विशेषता अच्छी और बुरी, जैसे खट्टा मीठा, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा बुरा। अब क्रिया पद, क्रिया मतलब जिसमें कार्य हो रहा हो, जिस शब्द में कार्य हो रहा है, जैसे कैसे? उठना, उठना और गिरना। उठने में भी आप एक्टिंग करोगे, बैठने में भी आप एक्शन करोगे। ऐसे ही आपका आ जाएगा ये बढ़ना और घटना। किसी चीज का क्या हो जाएगा? बढ़ाओगे और फिर आप घटाओगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपके लिए? देखो, एक्शन हो रहा, मैं आपको एक्शन करके दिखा रही हूँ। आप मैम का एक्शन क्या हो रहा कि बैठ रही हूँ तो बैठना। अब मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं बढ़ रही हूँ तो मैं किसी भी चीज में बढ़ रही हूँ आगे। सपोज मेरा चैनल ग्रो कर रहा तो मैं बढ़ रही हूँ, और अगर मेरा चैनल नीचे तो मैं घट रही हूँ। तो इसमें क्या होता है? ये एक एक्शन हो रहा है इसमें। अब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं। सपोज क्या है भाई, वो तो बहुत तेज तेज चल रहा, और वो क्या कर, मैं वो स्लो स्लो काम कर रहा। तो ऐसे में भी क्या होता है? ये आपका यहाँ पे भी आपके लिए ये चीजें देखने लायक क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। चार प्रकार से मैंने आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द बताए। आपको ये ध्यान देना है और अपने दिमाग में रखना है। आज तक आप सीधे कहते थे बड़े का छोटा, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, दिन का रात, ये आकाश का पाताल, आपको यही पता था आज तक। आपको ये, जहां तक मुझे उम्मीद है कि नहीं पता था आपको। अब उपसर्ग के साथ जोड़ना है। अ, अप, अन, निस, निर, निस, निर, बी, प्रति, दुर, ये सब उपसर्ग आपको पता है कि सारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्ग के आधार पर, जैसे सभ्य है, अ आ रहा है इसमें, तो सभ्य का असभ्य अ लग जाएगा। धर्म, अधर्म, सामान्य, असामान्य, ये तो अ प्रत्यय लगाकर अ उपसर्ग लगा। उपसर्ग मतलब जो आगे लगाया जाता, मैंने पढ़ाया था। अब अप हो गया, मान का अपमान, उत्कर्ष का अपकर्ष, और मार्ग का अपमार्ग। अब ये अन हो गया, विग और अनविग, अंगीकार और अनअंगीकार, निस, निस और निस, ये स के आधार पर है। तीन स, दंती स, मूर्धन्य स, तालव्य स। अब हिंदी पढ़ा तो हिंदी में ही बोलेंगे। दंती स दांत से, तालव्य स तालु से, और मूर्धन्य स जब आपका जीभ मुड़ता है बोलते हैं आप। तो ये क्या? सक्रिय, निष्क्रिय, मिस और निसमिस, संजेष्ट और निश्चेष्ट, संजेष्ट और निश्चेष्ट। अब ये निर है, सापेक्ष, निरपेक्ष, आदर, निरादर, वी है, देश और विदेश, योजन और वियोजन। आपको अभी तक ये पता ही नहीं था कि उपसर्ग होते क्या है और कैसे इनसे शब्द बनाए जाते हैं। हर जगह ये नहीं आता अ उपसर्ग से बनाए, अप से बनाए, अन से, निस से, निर से, दू से, दूर से, दूर से, ये सारा आता है आपको। साहस, दुस्साहस, सचरित, दुश्चरित्र, सुपाच्य, कुपाच्य, विख्यात, कुख्यात। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है? कुख्यात है भाई, वो आतंकवादी है। विख्यात का प्रसिद्ध होता, कुख्यात का मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। अब उपसर्ग परिवर्तन करके कैसे बताओगे? अब उपसर्गों का आयात है, उपसर्ग ये लगा है ना, तो आयात का हो जाएगा निर्यात, संयोग का वियोग,
और अब यहाँ पे क्या चले जाएगा, लिंग परिवर्तन के आधार पर, लिंग भाई और बहन, यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया मैंने, स्त्री से पुल्लिंग में विलोम शब्द बताया आपको। लोग इस पर टिप्पणियां करते हैं, जबकि ये टिप्पणी के लायक नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं होता वो टिप्पणी करता है, ठीक है। वर का वधु, ये किसके आधार पे, जबकि ये जेंडर है, लेकिन यहाँ पर इसको जेंडर के आधार पर लिंग परिवर्तन कीजिए, जेंडर के आधार पर शब्दों का विलोम बताइए, तो आपको ऐसे करना है। दूसरा भिन्न शब्द, भिन्न कैसे, अब आपको तो इतना ही पता था लाभ और हानि, गुरु को लघु, अब क्या है यहाँ पर देखिए आप, भिन्न शब्द के आधार पर लाभ और हानि, गुरु और लघु, ये तो आपको दिखाया हमने कैसे करके। अब आप फिर से देखिए, विलोम मतलब विपरीत, अब संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, ये आपको याद रखना है। इसके आधार पर आपको ये सारा, जब आपको संज्ञा याद होगी कि संज्ञा में कैसे बनते हैं, क्रिया याद होगी, क्रिया जहाँ हो रही होगी वहाँ का शब्द बनता है, विशेषण में क्रिया विशेषण। अब उपसर्ग के आधार पर, ये मैंने 12 उपसर्ग लिख के दिखा रखे हैं, इनके आधार पर आपको इनको लर्न करो आप, ये आप खुद बना लोगे। अब उपसर्ग परिवर्तन कैसे करोगे आप, यहाँ पर ये आपको दिखा दिया, आयत निर्यात संयुक्त, ये आप लिख लेना कॉपी में, बिना लिखे ये लर्न नहीं होता है ऐसे। लिंग परिवर्तन के आधार पर, जब आप ये लिखोगे ना लिंग परिवर्तन के आधार पर, तो फिर आपको ये सब आ जाएगा अपने आप से। भिन्न शब्द के आधार पर लाभ और हानि। तो बच्चों ये तो था विलोम शब्द, एक बहुत सरल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश करी, विषम को हमने सरल बनाया है। देखो मैंने विषमताओं को समता कर दी, आपके लिए समताएं बनाए, मैं भी विलोम शब्द में आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, इस पे मेहनत करनी है, लर्न करना है, रात को बैठना है, लिखना है, पढ़ना है कि विलोम शब्द कैसे होता है। तो विलोम के आधार पर मैंने देखो 4 इनके आधार पर बताया, उपसर्ग के आधार पर बताया, और उपसर्ग जोड़कर बताया, उपसर्ग के परिवर्तन करके बताया, लिंग परिवर्तन करके बताया, और भिन्न शब्द के आधार पर बताया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, और हमें मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो।